प्रिय बहनों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर 2 सॉल्यूशन में आदर्श एवं अनादर्श विलयन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो प्रिय बहनों, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं क्वथनांक और हिमांक में अवनमन। तो आज उसी के हिमांक में अवनमन, उसके नेक्स्ट आगे आज हम लोग पढ़ेंगे आदर्श एवं अनादर्श विलयन। क्या होता है आदर्श एवं अनादर्श विलयन? देखेंगे राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग देखेंगे कि विलयन दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा आदर्श और दूसरा क्या होता है अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन क्या होता है? सबसे पहले हम यहाँ पे आदर्श विलयन के बारे में देखेंगे, फिर अनादर्श विलयन के बारे में देखेंगे। तो उसको पहले हम यहाँ पर बता देते हैं आदर्श विलयन क्या होता है। तो विलयन आदर्श कहलाता है यदि सभी तापमानों और सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का निश्चित रूप से पालन करता है तो वह आदर्श विलयन कहलाता है। और या उसी को दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करती हैं, तो इसके निर्माण में आयतन एवं एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आदर्श विलयन कहलाता है। तो उसी में अनादर्श विलयन भी है। अनादर्श विलयन जस्ट इसी का अपोजिट, यदि आप इसमें आदर्श विलयन समझ गए तो जस्ट उसी का अपोजिट ही वो क्या हो जाएगा, उसमें ये अनादर्श विलयन हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करती हैं, तो इसके निर्माण में आयतन में एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, वो अनादर्श विलयन कहलाता है। तो यहाँ पर तो यदि आप इतनी चीजें समझ गए हैं तो आदर्श और अनादर्श विलयन तो वहाँ पे बड़े आसानी से समझ सकते हैं। अनादर्श विलयन देखेंगे, अनादर्श विलयन को आगे दो टाइप्स में बांटा गया है, एक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला, एक देखेंगे ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक करके हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आदर्श एवं अनादर्श विलयन। तो यहाँ पर पहला लिखेंगे आदर्श विलयन। आदर्श विलयन, आदर्श विलयन या इसको इंग्लिश में कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पर आदर्श विलयन क्या हो जाएगा, वहां पर इसका हम डिफिनीशन नोट कर दे रहे हैं। लिखेंगे विलयन आदर्श कहलाता है, विलयन आदर्श कहलाता है, विलयन आदर्श कहलाता है। देखेंगे यहाँ पर विलयन आदर्श कहलाता है यदि सभी तापमानों यौन सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, वे हमारा क्या हो जाएगा, वो विलयन आदर्श कहलाता है। उसी को यहाँ पर हम पहले ही नोट कर दिए, सभी सांद्रताओं पर यहाँ पर लिख सकते हैं सभी तापमानों एवं यहाँ पर ऐड कर सकते हैं सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर विलयन आदर्श कहलाएगा। या उसी को दूसरे लैंग्वेज में भी हम लिख सकते हैं कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। लिखेंगे वे विलयन जो राउल्ट के
नियम का पालन करता है। यहां पर राउल्ट के नियम को पहले जिक्र किया जा चुका है। तो राउल्ट का क्या नियम होता है? तो नियम का पालन करता है। तो इसके निर्माण में आयतन, इसके निर्माण में आयतन एवं एंथैल्पी आयतन एवं एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वे आदर्श विलयन या आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। वे आदर्श विलयन या उसी को इंग्लिश में कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। यहां पर देखेंगे तीन चीज, यहां पर तीन वर्ड हमको याद रखना है। आदर्श विलयन के लिए यहां पर हमको तीन वर्ड याद रखना है। एक में देखेंगे राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम का पालन करता है, एक चीज हमको ये याद रखना है। और दूसरी चीज यहां पर देखेंगे, यहां पर आयतन, उसके आयतन और यहां पे एंथैल्पी में यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यानी कि आदर्श विलयन को जानने के लिए हमको तीन चीज यहां पर जानकारी होना अति आवश्यक है। एक तो यहां पर राउल्ट का नियम, और दूसरा जो है उसके आयतन में परिवर्तन, और तीसरा जो है उसके एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है। तो उसको हम समीकरण में कह सकते हैं। समीकरण में किस प्रकार से दिखाएंगे? राउल्ट के नियम को समीकरण में यहाँ पर अगर से देखेंगे उसके विलायक के केस में, यानी कि यहाँ पर PA, यानी कि PA क्या है? यहाँ पर ये विलायक का वाष्प दाब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P0A। P0A क्या है? यहाँ पर ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। इनटू क्या होता है? इनटू जो है A का मोल प्रभार। ये हमारा राउल्ट का नियम, ये हमारा राउल्ट का नियम है। तो ये, या इसको हम विलेय के केस में लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर PV हमारा क्या है? विलेय का वाष्प दाब है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? P0B। P0B क्या है? शुद्ध विलेय का वाष्प दाब। ये क्या है? ये हमारा विलेय, यानी कि अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए, विलेय के लिए यहाँ पर वाष्प दाब है। जबकि P0B क्या है? ये शुद्ध विलेय के लिए वाष्प दाब। तो इनटू क्या हो जाएगा? या यहाँ पर डॉट लगा देते हैं XB, अर्थात यहाँ पे ये कह सकते हैं ये विलायक, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा? उस विलयन का वाष्प दाब, यानी कि उस विलयन के लिए विलायक का वाष्प दाब मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी देखेंगे वही सेम प्रोसेस विलेय के लिए भी अप्लाई होता है। तो यानी कि या उसको हम इनको PA, अगर संपूर्ण दाब की बात किया जाए तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? PA प्लस क्या हो जाएगा? PV। तो यानी कि ये हमारा नियम का ये पालन करना चाहिए। आदर्श विलयन पहली कंडीशन क्या है? कि वे जो है राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। तो राउल्ट का नियम हमारा क्या है? PA इक्वल टू P0A इंटू XA, या इसी को विलेय के केस में क्या कह सकते हैं? PB इक्वल टू P0B इंटू XB, या इसी को अगर से दाब के केस में कहा जाए तो यानी कि संपूर्ण विलयन का दाब, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाष्प दाब इक्वल टू क्या हो जाएगा? विलायक का वाष्प दाब प्लस विलेय का वाष्प दाब।
ये सभी जो है इन सभी का क्या होना चाहिए, सभी का पालन होना चाहिए। ये आदर्श विलयन कहलाए। और दूसरी कंडीशन इसमें क्या आया है, इसमें देखेंगे इसके आयतन में परिवर्तन नहीं होता, यानी कि आयतन में परिवर्तन को हम कहते हैं जो परिवर्तन हो रहा है तो उसमें हम अगर से एंथैल्पी की बात करें तो एंथैल्पी को हम कैपिटल एच से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन एंथैल्पी में जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन को क्या बोलते हैं, डेल्टा एच बोलते हैं। यहाँ पर सिंबल में वो लिखते हैं कि अगर से सिर्फ हमको एंथैल्पी लिखना है तो उसको कैपिटल एच, अगर से एंथैल्पी में हुआ परिवर्तन तो डेल्टा एच हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये दूसरी कंडीशन हमारा यहाँ पर क्या है, यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच मिनिमम कितना होना चाहिए, 0, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसे ही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरी चीज यहाँ पर आया है ये आयतन, यहाँ पर आयतन ये तो एंथैल्पी था और आयतन को देखेंगे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं और आयतन में हुआ परिवर्तन को डेल्टा V से प्रदर्शित करेंगे, अर्थात यहाँ पे डेल्टा V क्या है, डेल्टा V देखेंगे आयतन में हुआ परिवर्तन, जबकि V क्या है, आयतन। और वैसे ही H क्या है, एंथैल्पी है, डेल्टा H क्या है, एंथैल्पी में हुआ परिवर्तन। अर्थात यहाँ पे तीसरे कॉलम पर हमको क्या याद रखना है, डेल्टा V ये हमारा कितना होना चाहिए, मिनिमम, ये मिनिमम होना चाहिए 0। ये हमको तीन चीज हमको याद रखना है आदर्श विलयन के लिए। आदर्श विलयन में हम इसको याद रखेंगे। अगर से ये पूछा जाता है आदर्श विलयन क्या होता है, तो आदर्श विलयन आदर्श कहलाता है यदि सभी तापमानों एवं सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है तो क्या कहलाता है, आदर्श विलयन कहलाता है। या उसी को दूसरे लैंग्वेज में हम डिफिनीशन यहाँ पर लिखे हैं, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, इसके निर्माण में आयतन एवं एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे आदर्श विलयन कहलाते हैं, जिसको हम यहाँ पे इक्वेशन के रूप में यहाँ पर नोट किए हैं। यानी कि ये हमारा राउल्ट के नियम का इसका पालन करना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब अगर से यहाँ पे शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और उसके मोल प्रभास का मल्टीप्लाई किया जाए तो यानी कि इसके यहाँ पर ये विलयन में उपस्थित विलायक के वाष्प दाब के आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा कंडीशन अप्लाई नहीं होता है तो आदर्श विलयन का पालन नहीं करता है। तो यानी कि ये हमारा अगर इन सभी नियमों को पालन करता है तो वे क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन कहलाएगा। इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर नोट करते हैं आदर्श विलयन के गुण। आदर्श विलयन के क्या गुण है, इसको उसके पहले आप लोग नोट कर लीजिए। यहां पर देखेंगे आदर्श विलयन के गुण। आदर्श विलयन के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। यहां पर हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोग ऐड कर सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ये क्या होता है, एक कंडीशन होना चाहिए कि आइडियल सॉल्यूशन कब होगा, तो नंबरिंग करके उसको आप लोग याद रखेंगे, अभी में ऐड कर लेंगे। नंबर 1, आपको ये पता होना चाहिए सभी तापमानों एवं सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। यानी पहला कंडीशन क्या है, सभी तापमानों एवं सांद्रताओं एवं सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। ये आदर्श विलयन के लिए ये
प्रॉपर्टी है, ये उसका गुण है। और दूसरी चीज देखेंगे, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में देखेंगे जो विलेय और विलायक होते हैं, कहने का मतलब कोई भी विलेयन, यहाँ पर कोई भी विलायक, ये हमारा क्या है, विलायक है। जब विलायक में कोई भी विलेय को ऐड किया जाता है तो यानी कि ए के बीच में, यानी ए के बीच में जो अंतराकर्षण बल है और बी के, यानी कि यहाँ पर विलेय बी और बी क्या है, यहाँ पर विलेय के बीच में अंतराकर्षण बल, ये आपस में देखेंगे सभी क्या होते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब सभी क्या होते हैं, आपस में बराबर होना चाहिए। जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तभी ये कंडीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर विलेय और विलायक के बीच में अंतराकर्षण बल जो क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होना चाहिए। तो यानी कि हम उसको लैंग्वेज में किस प्रकार से लिखेंगे अंतर क्रिया बल के परिणाम में अंतर, यहाँ पर अंतर का मतलब यहाँ पे जो इसके बीच में यहाँ पर अंतराकर्षण बल यहाँ पर लग रहा है, तो उसी को बोलेंगे अंतर क्रिया बल के, अंतर क्रिया बल के यहाँ पर जो ए के बीच में लग रहा है के परिणाम में कोई परिवर्तन, के परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जो विलायक और विलायक के बीच में अंतराकर्षण बल है और विलेय के बीच में जो अंतराकर्षण बल है, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब इसको इस रूप में, यानी कि विलायक और विलायक के बीच में अंतराकर्षण बल ये किसके बराबर होना चाहिए, विलेय और विलेय के, अर्थात यहाँ पे इक्वल टू किसके होना चाहिए, विलेय और विलेय के। ये जब विलायक और विलेय के बीच में अंतराकर्षण बल समान रहेगा तभी जो है यहाँ पर दोनों को जब ये आपस में मिक्स कर देंगे, जब ये एक विलेयन बन जाएगा, अर्थात ये भी बन जाएगा विलेय और विलायक को जब आपस में मिलाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक विलेयन बन जाएगा। तो उस विलेयन के बीच में, अर्थात विलेयन किसके बीच में, विलायक और विलेय के बीच में जो अंतराकर्षण बल है वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए और बी, यानी विलेय और विलायक के बीच में अंतराकर्षण बल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब यहाँ पर विलायक और विलायक के बीच में अंतराकर्षण बल और विलेय के बीच में अंतराकर्षण बल जब दोनों आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा, तो जिसके फलस्वरूप यहाँ पर विलेय को हम यहाँ पर आपस में अगर से विलायक में मिलाते हैं तो मिलाने के उपरांत जो विलेयन बनता है उस विलेयन में, अर्थात यहाँ पर वो विलेयन ए और बी के बीच अंतराकर्षण बल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब ये सभी आपस में बराबर होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन देखेंगे, अगर से यहाँ पर दो घटकों को आपस में मिलाया जाए, यानी कि विलायक और विलेय को आपस में मिलाया जाए, यहाँ पर तीसरी कंडीशन हमारा क्या है, तीसरी कंडीशन कह सकते हैं दोनों घटकों की संरचना और ध्रुवता समरूप होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। कहने का मतलब दोनों घटकों यानी कि ए और बी दोनों घटकों की संरचना या ध्रुवता समरूप होना चाहिए। तो यानी कि इस यहाँ पर तीसरी कंडीशन की बात किया जाए, इसकी क्या तीसरी गुण है, यानी कि दोनों घटकों की संरचना दोनों घटकों की संरचना और ध्रुवता समरूप या इसी को सिमिलर
यानी ये सिमिलर होना चाहिए। यहां पर देखेंगे, यहां पे विलायक और विलेय कि यहां पर देखेंगे संरचना और उसकी ध्रुवता ये क्या होना चाहिए, ये समरूप होना चाहिए, अर्थात एक जैसा होना चाहिए। ये आदर्श विलयन की क्या है प्रॉपर्टी, ये गुण है, ये सब मैच करता है तो आदर्श विलयन के अंदर आएगा, नहीं तो आदर्श विलयन नहीं कहलाएगा। या उसी को हम कह सकते हैं जो ऊपर हम बता चुके हैं, तो फिर उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। तो यानी कि क्योंकि यहाँ पे हमको आदर्श विलयन के गुण में लिखना है, तो आदर्श विलयन के गुण में क्या लिखेंगे कि दोनों घटकों को मिलाने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब यहाँ पर जो ए विलायक जितना इसका वॉल्यूम था, यहाँ पर इसका यानी कि विलेय को विलायक में मिलाने से पहले यहाँ पर विलायक का जितना आयतन पहले था, विलेय को उसमें मिलाने के बाद उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई भी विलेय को किसी विलायक में मिलाने के बाद उसके आयतन जितना पहले था उतना ही उसका आयतन रहना चाहिए। यदि उसकी आयतन में वृद्धि होती है या कमी होती है तो इस टाइप के विलयन जो होंगे वो आदर्श विलयन नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर उसी को हम लिख रहे हैं, दोनों घटकों को मिलाने पर दोनों घटकों को मिलाने पर आयतन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कि कह सकते हैं आयतन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर उसमें डेल्टा V की बात किया जाए। डेल्टा V क्या हमारा क्या है, आयतन में हुआ परिवर्तन, यानी कि ये मिलाने पर क्या होना चाहिए, इसको मिलाने पर इज इक्वल टू इसके परिवर्तन क्या होना चाहिए, कुछ परिवर्तन नहीं, अर्थात ये क्या हो जाएगा 0। या उसी को क्या कह सकते हैं, या उसी को विलायक अर्थात A प्लस यहाँ पर विलेय अर्थात यहाँ पर B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा विलयन। यहाँ पर क्या हो जाएगा विलयन, अर्थात ये क्या हो जाएगा AB। ये सभी क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर VA प्लस VB अर्थात यहाँ पर विलायक का आयतन प्लस विलेय का आयतन जो है ये दोनों किसके ये पूरा किसके हो जाएगा, ये यहाँ पर विलयन का। ए भी हमारा क्या है, ए भी मतलब यहाँ पर विलायक और विलेय आपस में मिले हुए हैं, तो उसके यहाँ पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के परिवर्तन को ही यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखेंगे इसके वॉल्यूम में परिवर्तन यानी कि नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे नंबर 5 में देखेंगे, यानी कि दो घटकों को मिलाने पर उसके एंथैल्पी में कोई परिवर्तन शून्य होना चाहिए, अर्थात उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, या परिवर्तन यहाँ पर भी शून्य कह सकते हैं, परिवर्तन शून्य होना चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हैं शून्य होना चाहिए। शून्य का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर वही चीज इसमें ऐसे भी इसको लिखेंगे, दोनों घटकों को मिलाने पर उसके एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होना चाहिए। अर्थात यहाँ पे इसको हम अगर लिखें तो यहाँ पर डेल्टा H मिलाने पर क्या हो जाएगा, अर्थात डेल्टा H मिलाने पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर शून्य होना चाहिए। या उसी को हम लिख सकते हैं
इसी को लिख सकते हैं डेल्टा x। जब मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद यहाँ पर देखेंगे ये क्या हो जाएगा, 0। तो इस टाइप के परिवर्तन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। तो कहने का मतलब अगर से इसका कारण देखा जाए तो कारण को हम यहाँ पे प्रदर्शित कर दे रहे हैं। तो कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर से देखेंगे राउल्ट के नियम में यहाँ पर क्या बताया गया था, राउल्ट के नियम में, तो यानी कि अगर जब दो घटकों को आपस में मिलाया जा रहा है तो यानी कि जब शुद्ध विलायक की अवस्था, जब केवल शुद्ध विलायक हो, उसमें विलेय कोई ना मिला हो, उस समय यहाँ पर उसकी मोल प्रभाज क्या होता है, ये 1 होता है। उस समय यहाँ पर उसकी मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि जब दोनों घटकों को आपस में ना मिलाया जाए, जब केवल वहां पर एक विलायक हो, उस समय उस विलायक का मोल प्रभाज 1 होता है। क्यों 1 होता है, क्योंकि दो घटकों के मोल प्रभाज का योग सदैव कितना होता है, 1 होता है। इसलिए जब उसमें कोई घटक और एक्स्ट्रा नहीं मिला है, इसलिए यहाँ पर विलायक का घटक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x a = 1, x b = 0। जब उसमें विलेय को मिलाया जाता है, जब यहाँ पर कोई विलेय को मिलाया जाता है, सॉरी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर उस समय इसको यहाँ पर दिखाएंगे, जब उसमें कोई घटक नहीं मिला हो तो 0 हो जाएगा। वही चीज जब इसमें ये देखेंगे कोई घटक यहाँ पर, जब ये विलेय का, जब विलेय हमारा केवल विलेय होगा, उस समय यहाँ पर विलायक का घटक क्या, विलायक का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, 0। यानी कि यहाँ पर इस रो में क्या दिखाया गया है कि केवल यहाँ पर विलायक का यहाँ पर इसका मोल प्रभाज 1, उस समय यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलेय का मोल प्रभाज 0। और यहाँ पर क्या दिखाया गया है, यहाँ पर जब शुद्ध विलेय हो, उस अवस्था में यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर विलायक वहाँ पर एब्सेंट है, तो वहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर x = 0 हो जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मान लेते हैं कुछ यहाँ पर है, यानी कि P0 A, और शुद्ध विलेय का यहाँ पर मान लेते हैं ये P0 B। यहाँ पर ये राउल्ट के नियम में इसको हम बता चुके थे। तो यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो इसकी ग्राफ को जैसे जैसे यहाँ पर विलेय को यहाँ पर मिलाते जाएंगे, ऐसे ऐसे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका ये विलेय को मिलाने के बाद देखेंगे ये धीरे धीरे हमारा क्या हो जाएगा, ये जैसे जैसे विलेय को इसमें ऐड करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा यहाँ पर इसका विलेय का वाष्प दाब बढ़ता जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, ये घटता जाएगा। यानी कि कुछ इस टाइप में हमारा इक्वेशन मिलेगा। तो ये हमारा इक्वेशन क्या दिखा रहा है, ये लाइन दिखा रहा है PA = P0 A इनटू क्या हो जाएगा, XA, और ये हमारी लाइन क्या शो कर रहा है, PB = P0 B इनटू XB, ये हमारी लाइन शो कर रहा है। तो यानी कि और P0 A और P जब दोनों विलेय और विलायक आपस में मिल जाएगा, तो उस समय यहाँ पर ये पूरे विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, उस समय पूरे विलयन का वाष्प दाब जो होगा, यानी कि P यानी कि विलायक का वाष्प दाब और प्लस यहाँ पर ये विलेय का वाष्प दाब आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण अगर से देखें तो कारण में यही कह सकते हैं, कारण में यहाँ पर जो ये लाइन हम दिखाए हैं, इसका अगर से कारण की बात किया जाए कि ऐसा क्यों होता है, तो कारण में देखेंगे क्योंकि यहाँ पर विलायक के बीच में और विलेय के बीच में अंतराकर्षण बल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये विलायक और विलेय के बीच में आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो, यानी कि विलायक के बीच में, विलेय के बीच में अंतराकर्षण बल या उसी को अंतराकर्षण बल को अन्योन्य क्रिया बल के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होता है, आपस में
बराबर होता है, उसी को इंग्लिश में कहते हैं इंटरेक्टिव फोर्स के नाम से जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होता है, अर्थात यहाँ पर एक विलायक के बीच में अंतराकर्षण बल इज इक्वल टू क्या होता है, विलेय के बीच में अंतराकर्षण बल, ये इज इक्वल टू क्या होता है, विलायक और विलेय के बीच में अंतराकर्षण बल ये जो है बराबर होने के कारण इसको हम लिख सकते हैं अन्योन्य क्रिया बल, अन्योन्य, या इसी को अन्योन्य क्रिया लिख सकते हैं, या इसी को इंटरेक्टिव फोर्स के नाम से लिख सकते हैं। इसी को लिख देते हैं अन्योन्य क्रिया बल। यहाँ पे अन्योन्य क्रिया बल के नाम से भी जानते हैं ये इसको, या इसी को इंटरेक्टिव फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर देखेंगे ये आदर्श विलयन इस प्रकार से हम देखेंगे। आदर्श विलयन कहते किसे हैं, और आदर्श विलयन के यहाँ पर ये किस प्रकार से यहाँ पर उसकी ये गुण क्या होंगे। तो अब हम देखेंगे आदर्श विलयन के उदाहरण। आदर्श विलयन के ऐसा विलयन हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे आगे देखेंगे। इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर आगे देखेंगे आदर्श विलयन के उदाहरण। आदर्श विलयन के उदाहरण या एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, तो यहाँ पे जैसे किस टाइप का यहाँ पर विलयन देखेंगे, जैसे बेंजीन और टॉलुइन को ले लेते हैं। बेंजीन और टॉलुइन को उसका फार्मूला क्या है, जैसे C6H6, इसको क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। इसको यहाँ पर क्या कहेंगे, बेंजीन। और किसका यहाँ पर मिक्सर करेंगे, यहाँ पर टॉलुइन का, यानी कि C2H5CH3। यहाँ पर यहाँ पर C6H5 होगा, C6H5CH3, इसको क्या बोलेंगे, टॉलुइन बोलेंगे। यानी कि इन दोनों को आपस में यदि मिलाया जाता है तो वो देखेंगे राउल्ट के नियम का भी पालन करता है, और देखेंगे उसके आयतन में कोई वृद्धि नहीं होता है, और उसके एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता। एंथैल्पी, यहाँ पर एक चीज जानी है, एंथैल्पी का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर कोई विलायक था, विलायक का कुछ टेम्परेचर यहाँ पर होगा, तो जितना टेम्परेचर यहाँ पर विलायक का है उतना ही टेम्परेचर हम यहाँ पर कोई विलेय को ऐड करने से पहले यहाँ पर दोनों विलेय और विलायक का टेम्परेचर आपस में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ताकि जो यहाँ पर विलायक को विलेय में मिलाने के बाद जो बना हुआ विलयन के टेम्परेचर में, यानी कि यहाँ पर उसके आंतरिक ताप में कोई परिवर्तन, यहाँ पर एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस टाइप के परिवर्तन को ही यहाँ पर क्या कहेंगे, ऐसे इस टाइप के विलयन को यहाँ पर आदर्श विलयन के एग्जांपल्स में इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर उस टाइप का जैसे बेंजीन और टॉलुइन के एग्जांपल्स को ले लेते हैं, या इसी टाइप और भी यहाँ पर और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे N-हेक्सेन को ले सकते हैं। N-हेक्सेन को हम यहाँ पर इस टाइप से लिखते हैं, और प्लस N-हेप्टेन को लिख सकते हैं, यहाँ पर N-हेप्टेन को लिख सकते हैं, यानी कि ये हमारा क्या है, N-हेक्सेन, N-हेक्सेन, और ये क्या है, N-हेप्टेन, N-हेप्टेन। तो इस टाइप का और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड को ले सकते हैं। एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड, इन दोनों को आपस में मिक्स किया जाए, CH3 CH2 Br प्लस CH3 CH2I, ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड है, ये क्या है, एथिल आयोडाइड है। जब इन दोनों को आपस में मिक्स किया
किया जाता है तो ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं और इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है और इसके एंथैल्पी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस टाइप के विलयन को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर आदर्श विलयन के उदाहरण में देखेंगे। तो यानी कि ऐसे ही देखेंगे, ब्रोमोबेंजीन को ले लेते हैं या आयोडोबेंजीन को ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे C6H5 Br को ले सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन इसको बोलते हैं, और C6H5 I यहाँ पर आयोडोबेंजीन है और ये जो है क्लोरोबेंजीन। यानी कि यहाँ पर क्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन इस प्रकार से दोनों देखेंगे कि यहाँ पर ये हमारा जो है ये इस तरीके से आदर्श विलयन यहाँ पर हम उसको ऐड कर सकते हैं। प्रीविया बहनों, यहाँ पर वीडियो बड़ा होने के कारण हम उसको अगले वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पे आदर्श विलयन ये हम समझ गए हैं। अनादर्श विलयन इसी का जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट इसी का उल्टा होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।